हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। तो और इनको इंडाइसिस के फॉर्म में भी बोला जाता है। ठीक है। देखिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि जो पावर होती है, इंडेक्स होती है, तो वो अपने आप को किस तरीके से चेंज करती है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब हो जाते हैं, साइड चेंज करते हैं तब क्या होता है, सेम बेस होते हैं तब क्या होता है, सेम पावर होती है तब क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। तो सबसे पहले हम कुछ केस को डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि when bases are same then power will be added। बेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। देन देखिए, दो आपने दो अलग अलग नंबर्स लिए जिनके बेस क्या है, सेम है, दो अलग अलग एक्सपोनेंट है, उनके नंबर क्या है, बेस क्या है, सेम है, बट पावर क्या है, डिफरेंट। पावर कैन आल्सो बी सेम, पावर भी सेम हो सकती है, डजंट मैटर। देखिए, अगर मैं ये लिखूं कि पावर सेम, बेस सेम है और पावर भी सेम है, तब भी आपका क्या होगा, बेस पावर विल बी एडेड। इसमें एक केस और आ सकता है, जब मैं वो केस डिस्कस करूंगा तब इसको अगेन दोबारा मैं लूंगा। ठीक है। तो अभी हम इस पर बात करते हैं, ठीक है, कि ये होता क्यों है और कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स एग्जांपल 3, दैट इज 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 5। देखिए, अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे देन वी कैन से दैट द 3 raised to the power 2 plus 5 is 3 raised to the power 7 and this is our answer। okay, but how, ये हुआ क्यों ऐसा। देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द 3 स्क्वायर। पहले हम बात करते हैं कि पावर का मीन क्या होता है। देखिए, a raised to the power 3, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट, कि a है, it is multiplying to itself 3 times। okay, a raised to the power 10, it means a is multiplying to itself 10 times। a 10 times। ओके। देखिए, अब इसका मीन ये होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर इसका मीन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो 3 raised to the power 2 means is 3 multiply by 3 and then again multiply sign, then 3 raised to the power 5, what is the mean of 1, 3 multiply by 5 times to itself, 1 2 3 4 and 5। okay, now देखिए, I think my pen, just wait। okay, now देखिए, 3 square, these 2 3 are related to square and these 5 3 is related to 3 raised to the power 5। देखिए, जब आप 3 2 टाइम्स है तो आप तो 3 raised to the power 2 लिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं, और when 3 is 5 times multiply हो रही है itself, then you are writing 3 raised to the power 5। if we count these whole 3, then 1 2 3 4 5 6 7, the 3 multiplied to itself at 7 times। if it is multiplying it to 7 times, then we can write that 3 is multiplying 7 times, or we can say 3 is 3 multiplying 7 times, or we can say 3 raised to the power 7। तो क्या हो जाएगा, ये 3 raised to the power 7। तो इसलिए ये क्या होते हैं कि जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। देन व्हेन विल द बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड। ये पावर कितने भी बड़े नंबर हो, डजंट मैटर क्या है कि कितने भी बड़े नंबर हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। 3 raised to the power 15 multiply by 3 raised to the power 20, then 3 raised to the power 35। ओके, बट अगर ये लिखा हुआ है 3 raised to the power 15 मल्टीप्लाई बाय 3 और एडिशन 3 raised to the power 17। देखिए, तब क्या होगा, अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखिए एडिशन साइन है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते 3 raised to the power ना, आगे 32 इज योर आंसर, नो।
3 raised to power 32, दिस इज रॉन्ग आंसर। क्या है? रॉन्ग आंसर। देखिए इसको करने के लिए कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इनमें से जो भी इंडाइसिस क्या है, कम है। देखिए 15 एंड 17 में से विच वन इज लेसर, इज 15, देन 3 raised to power 15 कॉमन निकालेंगे। और व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉमन? ये कॉमन निकालने का मतलब होता है कि जो नंबर है उसमें जो हम कॉमन निकाल रहे हैं वो एक आपका डिवाइजर की तरह बिहेव करता है। तो जो डिवाइजर है उसको तो आप बाहर लिख देंगे एंड जो रिमेनिंग डेटा है उसके अंदर उसका डिवाइड करेंगे। डिविडेंड है, डिविडेंड के अंदर डिवाइजर का डिवाइड करेंगे। देन 3 raised to power 15 का डिवाइड करेंगे, 3 raised to power 15 देन इट इज 1। 3 raised to power 15 में 17 में 3 raised to power इसका डिवाइड करेंगे तो 3 raised to power 2। और ये क्या हो जाएगा, 3 raised to the power 15 and 3 raised to power 2 is 9, 9 plus 1 10। ये इसका आंसर होगा। ओके नाउ देखिए ये थोड़ा सा आपको समझने में अभी एक प्रॉब्लम आ रही होगी, क्यों? क्योंकि हमने इसको डिवाइड करा है, अभी हमने डिवाइडेशन रूल यूज नहीं करा है, तो अभी हम उसको पहले यूज करते हैं, आफ्टर दैट इसको दोबारा हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट रूल। हम इसके सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल क्या होता है इसका, when base are same and indices is in division mode, are in quotient or division mode, then power will be subtracted। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टेड तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्यों? फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से है डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की पावर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। वो हो सकती है, कब हो सकती है? व्हेन आपका न्यूमरेटर ट्रांसफर हो डिनोमिनेटर में। ओके, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो रहा है देन वी कैन से दैट दिस इज ट्रू। ओके नाउ अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगेन 3 का ही ले लेते हैं। 3 raised to the power 5 divided by 3 raised to the power 2। सेम एग्जांपल, अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे देन दिस इज 3 raised to the power 5 minus 2 and that is 3 raised to the power 3। ओके, प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए 3 raised to the power 5 means 3 is multiplying to itself 5 times and 3 square means 3 is multiplying to itself 2 times। Now 3 to 3 cancel out and this 3 to 1 3 cancel out। Now the remaining 3 are 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 3 or we can write this one is 3 raised to the power 5 minus 2। देखिए आप इस वाले पार्ट को देखिए और इसको यहाँ से कंपेयर करिए तो आपको ये रीजन मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जो आपके डिनोमिनेटर में पावर्स होती हैं वो ऊपर वाली पावर को क्या करती है, कैंसिल आउट करती है। कैंसिल आउट मतलब पावर को कैंसिल आउट नहीं करती है, वो नंबर्स को कैंसिल आउट करती है और पावर को क्या होता है उस फॉर्म में वो सब्ट्रैक्ट होता है, उस फॉर्म में क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज देयर आर 5 3s, देयर आर 2 3s and 2 3s cancel out, the remaining 3 is 3। okay, so answer is 3 raised to power 3। but यहाँ पे क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 3 से 2 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है इसका सेकंड। अच्छा, इसको डिनोमिनेटर के अंदर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसा करेंगे, इसी एग्जांपल को लेते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम करें तो 1/2 minus 5, 2 minus 5 that is 1/3 minus 3। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर हमको एक थर्ड प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है क्या, 1/a raised to the power minus m is equal to a raised to the power m। देखिए जब बेस कुछ भी हो बट आपकी पावर अगर
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट वो अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द साइड, साइड को चेंज करे बिना अगर आप उन दोनों को ट्रांसफर कर, आप पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं या इंडाइसिस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो अपने साइन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका रीजन क्या होता है, देखिए 3 माइनस 1 का मतलब होता है 3 रेज़ टू पावर 1 रेज़ टू पावर 3, 1/3। इट मीन्स कि ये 1 है, दिस वन इज इन डिनोमिनेटर। और अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर में -1 लिखा हुआ, इट मीन्स it is not the part of denominator, it is a part of the numerator. We can write this one is like this and this one is okay. Now तो ये नेगेटिव है, तो ये अगर अपना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा न्यूमरेटर में जाने पर। देखिए ये साइड चेंज नहीं करा है, ये क्या है अपने न्यूमरेटर में गया है। देखिए साइड चेंज करने पे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, वहां पर आपके इंडाइसिस के साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं 2 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन y, या x, ओके, ये 1 अपॉन x, we can say 1 upon x, okay. Now we have to find the value of x, then we can transfer x this side और डायरेक्टली हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और द अदर मेथड we can change this side. x is in denominator, when it change its side then it will convert as a numerator, and 5 is in denominator then it will in numerator. Now 2 square is numerator, it will convert into the denominator. देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, बट इसने अपने साइन को चेंज नहीं करा है। तो साइड चेंज होने पर साइन चेंज नहीं होते, ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाने पर, सेम साइड के अंदर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाने पर आपके साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। So I can remove these one. Okay, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखिए उससे पहले एक प्रॉपर्टी और इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी, एनी नंबर पावर इज 0 इज ऑलवेज 1, x कैप x can't be 0। देखिए ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, 8 can't be 0। देखिए 0 रेज़ टू द पावर 0 can't be 1, दैट इज, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसको आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू, मतलब आप किसी भी मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। 0 रेज़ टू पावर 0 को आप छोड़िए, क्योंकि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस होगा इसको अंडरस्टैंड करना। इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लिमिट और डेरिवेटिव के थ्रू, बट कोर्स के अकॉर्डिंग आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी की भी पावर 0 है, सिर्फ 0 की पावर 0 छोड़कर, then it will be 1, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, doesn't matter, -3 रेज़ टू पावर 0 is also 1। okay, so this is our concept। okay, अगर मैं ये बोलूं 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 0, then we can say 3 रेज़ टू द पावर 2 plus 0, that is 3 रेज़ टू द पावर 2। देखिए यहाँ से आपको इसका ऑटोमेटिकली 1 भी प्रूफ हो रहा है, और वी कैन से दैट 3 रेज़ टू द पावर 2, दिस वन इज 1, and we can again say that 3 is to power। okay, from the two different method we can see that both results are equal। okay, now ये तो थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम इसके और अदर प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं कि इसमें अदर प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं इनको रिमूव करता हूँ पहले। देखिए ए प्लस बेसिस और सेम की प्रॉपर्टी हम रीड कर चुके हैं, आपके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी है वो रीड कर चुके हैं। अब हम प्रॉपर्टी बात करते हैं कि व्हेन a raised to the power p raised to the power q, this is the fifth property I think so। okay, then we can write this one a p multiplied by q। अब देखिए
इसको प्रूफ करते हैं हम। इसको प्रूफ करने के लिए हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए प्रूफ हम इसको डायरेक्टली इन ए के फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर उसको जब एक्सप्लेन करा जाता है तो वहाँ पर वो अल्फाबेटिकली चलते हैं सारे, तो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए हम इसको क्या एग्जाम्पल के थ्रू यूज करते हैं। देखिए 3 रेज़ टू द पावर कुछ भी ले लीजिए, 5 रेज़ टू द पावर ले लीजिए, 3 बार बार में एक ही चीज को क्यूब, और वी कैन से अगेन सॉरी 5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 4, और ये दिस वन। ओके, तो इट मीन्स अगर हम इंडाइसिस के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दैट इज 5 रेज़ टू पावर 12। बट हाउ, ये कैसे हुआ? देखिए इसको आप पूरे को एक नंबर मान के चलिए, 5 रेज़ टू द पावर 3 इज अ नंबर, ओके, एंड दिस वन इज 4 इज इट्स इंडाइसिस। अब 5 रेज़ टू द पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स लिखेंगे। 5 raised to the power 3 is multiplied to itself 4 times. We can say this one. Okay. देखिए इसको पूरे को ही आपने एक नंबर मान लिया, मान लीजिए a है, a raised to the power 4 है, then you will say that a is multiplied by 4 times. The 5 raised to the power 3 is multiplied by 4 times. Again. Now, अब आप इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, when the power is bases are same then power will be added. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो बेस सेम है, पावर को ऐड करिए, पावर ऐड कैसे होंगी? देखिए आप चाहें तो इसको डायरेक्टली वहां से भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको 3 + 3 + 3 एंड +3 क्या आ जाएगा, 5 raised to power 12। एंड द सेकंड मेथड इज, देखिए 5 3 कितनी बार है, 5 raised to power 3 पावर में कितनी बार है, 3 1 2 3 4। देखिए इसमें आप इंडाइसिस को देखेंगे, बेस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि बेस के अंदर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 कितने टाइम है, 4 टाइम्स, एंड वी कैन से 3 raised to power 4 एंड दैट इज आल्सो अगेन 5 raised to power 12। दिस इज आवर आंसर। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लेते हैं a raised to the power a multiply b raised to the power m is equal to a raised to the power m multiply by b raised to the power m। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए बेस सेम, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं व्हेन बेस पावर इज सेम देन बेस विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर अगर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, लेकिन ये वाइस वर्सा होता है। आप इसको इक्वल लिख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, डजंट मैटर कि आप अगर आपके बुक में ये पहले लिखा हुआ है ये बाद में लिखा हुआ है तो उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, इधर से किधर भी। देखिए बेस को अलग अलग लेते हैं, जैसे 5 raised to the power 3 and 2 raised to the power 3। ओके, नाउ देखिए तो अगर हम डायरेक्ट लो के अकॉर्डिंग चलेंगे देन वी कैन से 5 raised to the power 3, दिस विल बी आवर आंसर। और फॉर एलोब्रेशन के लिए हम लिख सकते हैं 5 multiplied by 2 raised to the power 3 that is 10 raised to the power 3। ओके, नाउ प्रूफ करते हैं इसको कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 2। ओके, देखिए ये क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ये क्या करेंगे, पेयर बना सकते हैं, 5 2 5 2 and 5 2। These are pairing to each other। Then we can say 5 multiplied by 2 and 5 multiplied, देखिए मैं इसको थोड़ा सा लिखने से ज़्यादा यहाँ समझाने को करूँगा। 5 multiplied by 10, 5 multiplied by 10 and 5 multiplied by 2 is 10। Then 10 is multiplying to itself 3 times, we can say 10 raised to the power 3 और that is our answer। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें
सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, सेम इसी बेस पर है, बस वो डिवीजन फॉर्म में होगी, a अपॉन b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m। ओके ना, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगेन 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। ओके 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। देखिए इस इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5/, these are 3 टाइम्स। ओके देखिए जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई। नाउ द 5 is multiplying to itself 3 times and the 2 is multiplying to itself 3 times. So we can write this one, the 5 raised to the power 3 and 2 raised to the power 3, और डायरेक्टली एक्सपोनेंट के थ्रू भी हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, इसे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था हमारा सेवंथ प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाद आते हैं एट्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। एट्थ और नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, एडवांस प्रॉपर्टी है थोड़ी। देखिए एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, a अपॉन b रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू b अपॉन a रेज टू द पावर m। ओके देखिए अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो आप अपने जो नंबर है उसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके आप उसमें क्या करेंगे, उसके पावर को साइन को चेंज कर देंगे। ओके तो देखिए कैसा होगा ये, अगर जैसे यहाँ पर है 5/2 रेज टू द पावर -3। ओके देखिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे को एक बार क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, 5/2 रेज टू द पावर 3। अब देखिए आपके पास कौन सा होता है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय d अपॉन c। जो फोर्थ है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, द सेकंड इज मल्टीप्लाइंग विद द थर्ड नंबर। ठीक है देन 1 इज ओनली अलोन, देन वी कैन से 1 अपॉन 1। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन फर्स्ट वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा, व्हाट इज द फोर्थ इज 2 रेज़ टू द पावर 3 and the 1 is multiplying, denominator 1 is multiplying the third one, that is the 5 raised to the power 3। okay now 1 का मल्टीप्लिकेशन कुछ आपको एक्स्ट्रा वैल्यू देता है, वही वैल्यू वापस अगेन दे देता है, वही सेम नंबर आपको गिवन करता है। देन अब इसको हम वापस अगेन प्रॉपर्टी के थ्रू क्या लिख सकते हैं, व्हेन द पावर इज सेम, देन बेस को हम किसी कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, देन दिस इज आवर आंसर। यही हमने बोला था कि आपका जो न्यूमरेटर है वो तो डिनोमिनेटर बन गया, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है या इंडेक्स का साइन चेंज हो जाता है। तो ये था आपका एट्थ प्रॉपर्टी। तो लास्ट नाइन्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं इसको रिमूव करूंगा और फिर उस नाइन्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छे। देखिए नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, नाइन्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी आपकी एडवांस प्रॉपर्टी है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए a raised to the power x and this one is y। ओके इसको समझाने से पहले मैं एक आपको और समझाना चाहूंगा, वो आप समझिएगा। देखिए इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने से पहले कि आपके पास अगर कुछ इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है a raised to the power and this one is 3, या मैं इसको और सही करूंगा, ये 27 है and this one is 3, और सही करें ज्यादा बेटर रहेगा, 8 नंबर बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। देखिए अगर आपके पास ये 3 है
जो ये कॉर्नर बन रहा है इसके अंडर में लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है, इनसाइड है, तब आप इसको लिखेंगे 8 रेज़ टू द पावर 1/3। ओके, 8 रेज़ टू द पावर 1/3। अगर यही आपके इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 3 इज मल्टीप्लाइंग विद द रूट 8। और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर दिस वन इज द रूट 4, वी कैन से दिस वन इज 2। ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपको ज़्यादा सही देगा। और अगर हम इसमें और थोड़ा सा एडवांस की बात करें तो देखिए, इसको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज करूँगा। अगर आपके पास 4 लिखा हुआ है एंड दिस इज 64, इट मींस इट इज द 64 रेज़ टू द पावर 1/4 एंड 4, और फिर ये बाहर है 4 और फिर अगेन रूट 64 लिखा हुआ है, इट मींस 4 एंड मल्टीप्लाई बाय रूट 64 इज 8, दैट इज 32। ओके, जबकि इसका आंसर क्या होगा, देखिए इस तरीके के आंसर को किस तरीके से निकाला जाता है, इन दोनों के आंसर को निकालते हैं। सबसे पहले आप जो अंदर नंबर है उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इन द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के अंदर। प्राइम नंबर के अंदर फॉर्म है, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है प्राइम नंबर के अंदर आपको करना होता है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 रेज़ टू पावर 1/3। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स। अब देखिए आपकी a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n की प्रॉपर्टी है, अगेन आपको उसको क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट एंड दिस वन इज 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक हमारा मोटिव होता है, बट अगर हम उससे बड़े फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं तो उससे बड़े फैक्टर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64, 1 2 3 4 5 6। आप इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 6 raised to the power 1/4, that is 2 raised to the power 6 multiplied by 1/4 and that is 2 raised to the power 3/2। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर देंगे, इस प्रॉपर्टी में क्या है। देखिए इस प्रॉपर्टी में आपको क्या, इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं, जब मैंने आपको बताया कि आप इसको n है और ये है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर 1/n। इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए a रेज़ टू द पावर x तो आपके पास पहले ही है, y आपके इस पर अंडर में लिखा हुआ है तो इसको डिवाइडेड बाय y, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, देखिए आप इसको लिख सकते हैं रूट nth, इसको बोलते हैं देखिए yth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर x, yth रूट ऑफ, जैसे 2 रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर x, 3 रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर x, ऐसा yth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर x। ओके, तो इसको आप और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको लिखिए y a and it raised to the power x, होता है ना सेम, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। देखें इसके लिए एग्जांपल लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 9 एंड दिस वन इज 3। अगेन देखिए तो ये क्या होगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 3, that is 2 raised to the power 3 and this one is 8। ओके, तो ये आपका एक टॉपिक था छोटा सा एनालिसिस का। कुछ एग्जांपल पर अपन वर्क करते हैं कि एक दो एग्जांपल्स पे अपन बात करते हैं। ओके, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3 raised to the power 40, आप ले लिए 3 raised to the power 40 प्लस 3 raised to the power 39,
अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 41 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 14। एक रैंडम एग्जांपल लिया है, ठीक है। मे बी आंसर आपका इंटीजर फॉर्म में नहीं है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, जो इसमें स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 3 रेज़ टू द पावर 39 एंड दिस विल इज 3 और यहाँ क्या बचेगा 1। 3 रेज़ टू द पावर 40, यहाँ क्या बचेगा, देखिए 3 रेज़ टू द पावर 40 तो कॉमन आ जाएगा, ओनली 3 रेज़ टू द पावर 1 बचेगा, तो 3 रेज़ टू द पावर 1 इज 1 एंड माइनस 1। ओके, 3 रेज़ टू द पावर 39 से 3 रेज़ टू द पावर 39 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली 1 3 रिमेनिंग रहेगा। देन 1 अपॉन 3 that is 3 plus 1 is 4 and this one is 2, 2 to the 4, the answer is 2 by। तो ये आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपका, तो एक एग्जांपल मेरे को कहीं से देखने की जरूरत है। देखिए 243 रेज़ टू द पावर 243 रेज़ टू द पावर 3 by 5 multiply by 25 रेज़ टू द पावर 3 by 2 upon 625 रेज़ टू द पावर 1 by 2, 625 रेज़ टू द पावर 1 by 2 multiplied 8 रेज़ टू द पावर 4 by 3, 8 रेज़ टू द पावर 4 by 3 multiplied 16 रेज़ टू द पावर 5 by 4, 16 रेज़ टू द पावर 5 by। ओके, अच्छा एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए 243 किसका क्यूब होता है या किसके टाइप में 5 होता है, इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। वैसे मेरे को पता है ये 3 रेज़ टू द पावर 5 होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना होगा, 243 देखिए 1 2 से डिविजिबल नहीं होता, ये 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 8 जा 24 and 3 1 जा 3, अगेन 3 से then 27, अगेन 3 से then 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे then 3 and अगेन 3 से डिवाइड करेंगे then 1, then 3 1 2 3 4 and 5 times, then we can say 243 is 3 raised to the power 5 and it is cube upon 3 by 5। okay, now 25 का तो पता ही है आपको, 5 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर इज एंड दिस इज द 3 by 2। now 625 देखिए 625 5 का होता है। देखिए 5 मैं आपको करके बताया, 5 रेज़ टू पावर 4 होता है, वैसे 625 5 का करेंगे एंड 125, 5 से अगेन करेंगे देन 25, अगेन 5 करेंगे देन 5 एंड देन अगेन 1 is 5 1 2 3 4 टाइम 5 आएगा, देन 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड दैट इज 1 by 2। दिस वन इज 2 रेज़ टू द पावर 2 cube is 3 8, 2 cube is 8 and this is a 4 by 3, the 16 is 2 raised to the power 4 and this one is a 5 by 4। okay, now अब बात आती है कैसे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इसको चेक करते हैं। देखिए मैं इसको और फाइनाइट फॉर्म मोर अच्छे फॉर्म में लिखता हूँ। फाइनाइट से तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 5 and that is the 2, that is 3 by 2, again 5 4 multiplied by 1 by 2 multiplied by 2 raised to the power 3, that is 4 by 3 multiplied by 2 raised to the power 4 multiplied by 5 by 4। ओके, देखिए अब इसमें क्या होगा,
5 to 5 cancel out, 2 to 2 cancel out, 2 to जा 4, 3 to 3 cancel out and 4 to 4 cancel out. Remaining data is 3 raised to the power 3, 5 raised to the power 3, 5 raised to the power 2, 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 5. ये आपका रिमेनिंग डेटा रहेगा, ठीक है। ओके, मैंने हाँ कुछ नहीं, ठीक है, कुछ सही, सब सही है। ओके देखिए, अब आप इसके अंदर पावर को जो आप कर सकते हैं वो ट्राई करिए कि सॉल्व आउट करने की कोशिश करिए, सिंपलीफाई कोशिश करिए। देखिए दिस इज अंदर 3 raised to the power 3, तो ये तो हो जाएगा आपका, इसको एडिटिव रहने दीजिए। 5 raised to the power 2 है, 5 raised to the power 3 है, आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ओनली 5 बचेगा। यहाँ then the bases are same, their power will be added, 2 raised to the power 9, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है तो मैं बता देता हूँ, 3 क्यूब इज 27 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 raised to the power 9 इज 512 होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एक बार। ओके, 3 by 5 raised to the power a multiplied 5 by 3 raised to the power 2a is equal to 125 by 27. Find the value of a. This is the last question for this one. Okay, तो देखिए क्या करेंगे हम। देखिए मैंने बताया था कि आपको बेस सेम करना है, अगर तो आप क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड, बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 by 3 raised to the power minus a is equal to, sorry, multiply by 5 by 3 raised to the power 2a। देखिए ये 5 by 3 के फॉर्म में है, इनको भी 5 by 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द 5 by 3 क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है एंड 27 is 3 क्यूब। ओके, नाउ बेस आर सेम, देन पावर विल बी एडेड, 5 by 3 raised to the power 2a minus a, that is 5 by 3 raised to the power a and it is equal to the 5 by 3 raised to the power 3। देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। अगर वो दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं, उनके बीच में इक्वल साइन है, तो कंपैरिजन के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू इज 3, सो a इज इक्वल टू 3, दिस इज आवर आंसर। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।